लाइट्स, कैमरा, एक्शन। हर हर महादेव दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ उत्तराखंड के 4 धाम में से एक यमुनोत्री की। बजटेबल बताने जा रहा हूँ पैकेज कि आप कैसे जा सकते हैं, कितने पैसे लगेंगे, वो सारी चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आपको कितने पैसे लगेंगे दिल्ली से यमुनोत्री धाम जाने के लिए, दर्शन करने के लिए। यमुनोत्री धाम बस आप जा सकते हैं मात्र 1800 रुपये में। कैसे, सारी चीज़ें इसमें आगे वन बाय वन करके आपको ट्रैवल कॉस्ट ब्रेकडाउन करके मैं बताता हूँ। तो हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। काफ़ी लोगों का ये मुझे सवाल आता है कि आप दिल्ली से ही सारे वीडियोस क्यों बनाते हो, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, एनसीआर से मैं मेनली वीडियोस बनाता हूँ कि आप दिल्ली कश्मीरी गेट से बस पकड़े। तो आप देखो कि मैं स्पेशल मैं अपनी वजह से नहीं बना रहा कि मैं यहाँ रहता हूँ, डेट्स वाई। अदरवाइज ये कनेक्टिंग पॉइंट है दिल्ली दिल वालों की, तो एक कनेक्टिंग पॉइंट है। आप यहाँ से ही कैलकुलेट करता हूँ। अगर उसके लिए अगर आपको दिल्ली से अगर आपको ट्रैवल नहीं करना तो बेस्ट ऑप्शन आप ये है, हरिद्वार जाइए। हरिद्वार के लिए हर जगह से ट्रेन चलती है, और बसेज नहीं कह सकता, ट्रेन तो चलती है। हरिद्वार ऋषिकेश के लिए आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ से भी अपनी 4 धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। हरिद्वार से ही होके चारों धाम की यात्रा शुरू होती है, तो आप वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं वन बाय वन करके हर जगह वीडियो बनाना आपको पॉसिबल है, ये एक लॉजिक वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से यमुनोत्री के लिए। तो दिल्ली से हम हरिद्वार और ऋषिकेश की बस ले सकते हैं। आप हरिद्वार भी जा सकते हैं, जैसे मैंने और सारे वीडियोज़ में बताया कि अगर दिल्ली से हरिद्वार आप जाओ और वहाँ से ब्रेक डाउन करने के लिए 500 रुपये अगर आप बचाना चाहते हो तो आप वहाँ से भी आप जा सकते हो, थोड़ा चीपर पड़ता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप दिल्ली से अपने ऋषिकेश की आप डायरेक्ट बस ले लो। अगर आप अर्ली मॉर्निंग हमेशा आप कोशिश करो पहुँचो। तो ओवरनाइट बसेज मैंने हमेशा मेंशन किया अपने वीडियोस में कि आप ओवरनाइट बसेज लीजिए। कहीं भी ट्रैवल के लिए आपका ट्रैवल टाइम बचता है, आप आराम से, अगर आप ग्रुप में हो, सोलो में, तो आपका आराम से ओवरनाइट ट्रैवल करो। आप डिनर करके, ऑफिस करके, डिनर करके आप आराम से 9, 10, 11 बजे की बस लो, ताकि 4 से 5 बजे तक मैक्सिमम आप हरिद्वार या ऋषिकेश पहुँचो। और वहाँ से आपको कैसे जाना है वो मैं आगे बताता हूँ। तो ऋषिकेश से जब आप बस स्टैंड पे, ऋषिकेश बस स्टैंड पे आप उतरोगे तो वहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बसेज मिल जाएंगी। बट गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए डायरेक्ट कोई सी बस नहीं चलती है सरकार के द्वारा, लाइक गवर्नमेंट बसेज कोई सी नहीं चलती है। उसके लिए आपको उसके थोड़े ही दूर पे 100-150 मीटर के करीब पे ही प्राइवेट एक बस स्टैंड का बना हुआ एरिया, प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। आप वहाँ पे, वैसे डायरेक्ट मैं नेम मेंशन नहीं कर रहा हूँ किसी का भी, कोई और भी कंपनीज खुल सकती है, तो मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं नाम नहीं ला, मुझे नाम पता है, ठीक है। तो आप वहाँ से प्राइवेट बस ले सकते हो। वहाँ से आप ऋषिकेश से आपको लेनी गंगोत्री की और यमुनोत्री की, दोनों की बसेज मिल जाती है। तो अभी हम यमुनोत्री का डिस्कस करें। गंगोत्री की मैंने वीडियो बना दी है, तो यमुनोत्री के लिए आप यहाँ से भी ले सकते हो और गंगोत्री के लिए भी आप यहाँ से ले सकते हो ब्रेक करके, अगर आपको नहीं जाना है तो आप यहाँ से ऋषिकेश से यमुनोत्री के लिए अगर आप लोगे तो आपको 500 से 600 का पड़ेगा, ठीक है। दिल्ली से ऋषिकेश का आपको 400 से 500, 420, 425 रुपये लगते हैं डायरेक्ट ऋषिकेश के। डिपेंड्स अपॉन द बसेज। गवर्नमेंट बस का मैं बेसिक बता रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। 500 अगर आप प्राइवेट लेते हो तो एक बजट ट्रैवल कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मैंने बनाया ही। तो आपने दिल्ली से ऋषिकेश से ले लिया 400 से 500 रुपये। आपको ऋषिकेश से लेना है जानकी चट्टी तक ही जाता है बस, वहाँ से आपको ट्रैक करके जाना, जो कि 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक है। तो ऋषिकेश से जानकी चट्टी हो गया आपका ऑलमोस्ट 500 से 600 रुपये। वहाँ की भी बस इतनी ही लगती है, और वो अराउंड 210 या 220 किलोमीटर है, जो आपका ट्रैवल जर्नी होगा 10 से 12 घंटे का होगा। तो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ जो बसेज हैं, प्राइवेट बसेज जो भी चलती हैं, उनका एक टाइम शेड्यूल फिक्स्ड है। इवन जैसे गवर्नमेंट का भी होता है कि अगर आप बस में चढ़े हो, चाहे 10 लोग ही हैं, बट वो बस जाएगी क्योंकि उनकी टाइमिंग है, क्योंकि 10 मिनट बाद एक और बस खुलनी है। तो सबका एक शेड्यूल फिक्स है, उसी टाइम पे वो जाते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कुछ कंपनीज़ का भी ऐसा ही है कि अर्ली मॉर्निंग आप पहुंच गए, 4 से 5 बजे अगर आप रुक गए, देखो आपका होटल का स्पेंड बच गया। आप दिल्ली से ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, तो आप ओवरनाइट आपने ट्रैवल किया। ऑब्वियसली अगर आपने नींद ले ली, ऑब्वियसली आप थोड़ा स्लिप तो कर ही सकते हो, एक नैप, पावर नैप ले ही सकते हो, तो आपका वो ट्रैवल टाइम का थोड़ा बच गया। देन अगर आप ऋषिकेश आप गए तो आपको होटल लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत पहले निकल जाते हो तो आप 200-300 रुपये में आप देखोगे ऋषिकेश बस स्टैंड पे 300-400 नॉन एसी एसी करके 300, मैं बता रहा हूँ 300 मिनिमम वहाँ पे लिखा हुआ है। लास्ट ईयर का बता रहा हूँ, इस ईयर का भी बता रहा हूँ, 300-350 में आपको रूम मिल जाता है, शेयरिंग रूम मिल जाता है। अगर आप ग्रुप में भी हो तो एक बंक बेड वाले रूम्स आपको 300-400 रुपये में मिल जाते हैं। आप वहाँ स्टे कर सकते हैं, आपकी मर्जी, फ्रेश वगैरह हो सकते हो, वॉशरूम, पब्लिक वॉशरूम बहुत सारे हैं वहाँ पे। तो वहाँ से आप डायरेक्ट आपने ले लिया बस ऋषिकेश से जानकी चट्टी, जो कि 400 से 500 रुपये। अगर मैं एक बेसिक मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस बता दूँ, लास्ट ईयर का था वो 525 या 530 रुपये के करीब था, जो कि अगर हाइक भी हुआ है प्राइसेस में, पेट्रोल, सीएनजी, बहुत सारी चीज़ों, तो अगर वो ले के भी चले तो 600 रुपये आप मान लो, ठीक है।
वहाँ से अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश आए 500 रुपये, और यहाँ से आप ऋषिकेश से गए जानकी चट्टी बस 600 रुपये। जानकी चट्टी से ही आपका जो ट्रैक है वो स्टार्ट होता है। अगर आप सुबह 7 बजे की 6, साढ़े 6, 7 बजे से बसेज वहाँ स्टार्ट हो जाती है, तो आपने अर्ली मॉर्निंग लिया, तो अगर आप 7 बजे से बस स्टार्ट कर देते हो तो आपको 10 से 12 घंटा का जो टाइम लगेगा वो व्यूज़ तो बहुत मतलब मज़ेदार व्यूज़ होंगे पहाड़ के। थोड़ा आप देखो, हमेशा मेडिसिन लेके चलो, वोमिटिंग टेंडेंसी किसी को होती है तो सारी मेडिसिन अपने हिसाब से आप लेके चलो, सिर दर्द की। खाली पेट नहीं रहना आपको, और ऑब्वियस है आपको ब्रेक मिलेगा। अगर 7 बजे बस खुलती है ना, तो 12 से 1 के बीच ड्राइवर को भी भूख लगी होती है, अगर वो ब्रेकफास्ट करके आए चाहे कुछ भी, तो वो लंच के लिए रोकते ही रोकते हैं, ताकि लोगों के लिए भी, अपने लिए भी और लोगों के लिए भी। तो एक मैंडेटरी होता है कि वो 12 से 1 बजे तक के बीच में आपको बस का ब्रेक होता है। आप वहाँ से उसके बाद जो जर्नी वापस स्टार्ट होगी, तो ये जो लाइक 200-300 किलोमीटर, अगर आप 210-220 किलोमीटर ऑन रोड कहीं आप जाओगे तो 3 से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। बट ये पहाड़ों का रास्ता है जो कि एकदम हाईवे तो बना हुआ है, बट फिर भी एकदम उड़ के तो आप जा नहीं सकते हो। 10 से 12 घंटा मिनिमम लगेगा। खुद की गाड़ी से जाते हो तो आप 9 से 10 घंटे में चले जाओगे, जैसा कि मैं गया था, मैं अपना एक्सपीरियंस अभी बताऊँगा। तो ये आपको 10 से 12 घंटा का स्पैन लगेगा। तो आप पहुंच गए वहाँ पे जानकी चट्टी, ठीक है। शाम के 6, 7, 8 बजे तक मैक्सिमम आप पहुंच गए। प्रेफर करो कि रात ना हो, अर्ली मॉर्निंग जितना प्रेफर करो, जब भी स्टार्ट हो बस आपको बसें मिल जाए, क्योंकि वहाँ तुरंत सीट फुल हो जाए। तुरंत टिकट लेके रख लो। अगर आप 4 बजे भी पहुँच गए ना, तो जाके आप वहाँ से टिकट ले लो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ताकि आपको सीट नंबर मिल जाएगा, ताकि वो बस पे आप टाइम से पहुँच जाओ, आपकी सीट मिल जाए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा रश होता है, तो क्योंकि डायरेक्ट बसेस बहुत कम प्राइवेट कंपनीज ही चलाती हैं। अगर वो डायरेक्ट दिल्ली किसी ट्रैवल कंपनी से आ रही है, ट्रैवलर टूर एंड ट्रैवलर आ रही है, वो डायरेक्ट जा रही है तो ठीक है, अदरवाइज बसेस बहुत लिमिटेड होती हैं। तो आप अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी पहुँच जाओ आपके लिए बेस्ट है। तो आप वहाँ से पहुँच गए, दिल्ली से ऋषिकेश आप चले गए, ऋषिकेश से जानकी चट्टी आ गए। जानकी चट्टी से जो आपका ट्रैक स्टार्ट होता है 6 से 7 किलोमीटर तक का है, क्योंकि मैंने अभी एप्पल वॉच से भी कैलकुलेट किया है। तो 6 से 7 किलोमीटर का जो ट्रैक होता है वो थोड़ा टिफ है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू केदारनाथ का जो ट्रैक है वैसा नहीं है, बट वो डिफ़िकल्ट है थोड़ा। अगर धूप है, दिन में आप ट्रैक स्टार्ट करो तो अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी स्टार्ट कर दो आप, ठीक है। 6 से 7 बजे अगर आप शाम को पहुंच गए तो रात को आप स्टे करो धर्मशाला। 400 से 500 रुपये में मिल जाएगा आपको मैक्सिमम। 600 भी आप मान लो तो उधर हो गए 500 रुपये, ठीक है। 500 रुपये दिल्ली से ऋषिकेश, 500 रुपये ऋषिकेश से जानकी चट्टी की 600 रुपये, 500, 600, 1100 रुपये, और 500 से 600 रुपये का आपका स्टे हो गया, ठीक है। 500 से 600 रुपये का अगर आपका स्टे कम भी हो सकता है तो 1100, 500, 500, 1600 रुपये, और 200 मैक्सिमम आपके फूड में लगेंगे, ठीक है। तो आप आराम से 100 रुपये, 150 रुपये तक की थाली मिल जाती है। आप रात को स्टे कर रहे हो, क्योंकि आप रात को ट्रैक नहीं करोगे, ठीक है। रात को बहुत जगह ट्रैक के लिए मना भी करते हो, ऐसे आई थिंक बंद भी होता है रात को, क्योंकि मैंने अभी कभी किया नहीं। मैं हमेशा अर्ली मॉर्निंग जाके सुबह ही ट्रैक स्टार्ट करता हूँ स्टे के बाद ही। वो अपनी एनर्जी के लिए भी, थोड़ी आपको एनर्जी रहती है मॉर्निंग में। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया था, अभी यमुनोत्री धाम पे ही 2 डेथ हुए, 2 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे। बहुत दुखद समाचार है हम सबके लिए। तो वहाँ पे एक अंकल थे जो 67 ईयर्स के थे, उनको रेस्पिरेटरी इशू हो गया, और लो ऑक्सीजन है वहाँ पे, ऑब्वियस धूप है, गर्मी है। अभी जिस दिन 19 अप्रैल को अभी ओपन हुआ, फर्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। अपने जो उनके साथ लोग थे, काफ़ी लोगों ने कंटिन्यू किया रहा यात्रा। और एक दूसरी आंटी थी जिनकी एज ऑलमोस्ट 40 ईयर्स थी। एक लोग एमपी के थे, एक नासिक के थे, एक मुंबई, एक एंड मध्य प्रदेश। तो उनकी डेथ हो गई बिकॉज वो घोड़े या खच्चर से जिससे जा रहे थे वो वहाँ से गिर गए, तो उन मैम को सेवरल ब्लड लॉस हो गया मे बी, उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता? अब सोचो यात्रा के पहले दिन ही ऐसा हुआ। यमुनोत्री आस्था के लिए, ये यमुनोत्री के बना रहा हूँ मैं स्पेशली, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो आपको सेफ्टी और रेगुलेशन का, अपना हेल्थ का ध्यान रखना है। आप ट्रैवल कर रहे हो तो हमेशा मेडिसिन लेके चलो। अपने माता पिता को अगर लेके जा रहे हो तो हेल्थ रेगुलेटरी चेकअप्स अपने करा लो जाने से पहले, किसी भी यात्रा करने से पहले, ट्रैक करने से पहले। आपको कोई इशू तो नहीं, अगर कोई इशू है तो आप मेडिसिन लेके चलो, ठीक है। तो ये सारी आप रेगुलर ब्रेक्स लो। आपको कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला तुरंत जाके कि मैं तुरंत ट्रैक कर लूँगा, तो आपको एक अवार्ड मिल जाएगा वहाँ जाके। तो आपको ये इस चीज़ों का ध्यान रखना है, ताकि सेफ्टी, हेल्थ इशू का आपको कोई दिक्कत ना हो। अपने हेल्थ इशू का ध्यान रखते हुए आपको ट्रैक करना है। एनर्जी ड्रिंक्स, फ्रूट्स, अब सारी चीज़ें आप लेकर साथ में ट्रैवल करो। अपना बैकपैक बहुत ज़्यादा भारी नहीं रखना है, क्या बहुत ज़्यादा वेट हो गया, वेट की वजह से बैक पेन हो गया। मैं आपको ये बता दूं, मेरे साथ भी ग्रुप में ऐसा एक बार हुआ है नोन में, कि उन्होंने हैवी वेट रखा था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो माइंड है, अगर बॉडी वेट में बहुत ज़्यादा देर से किसी चीज़ पार्ट में दर्द होता है तो माइंड तुरंत फेंट कर देता है आपकी बॉडी को।
क्योंकि आप बॉडी वेट बर्दाश्त करते जा रहे हो, अचानक से आपके फेंट भी हो सकते हो, उससे ब्लड प्रेशर इशू, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना कि बॉडी जो आपका बैकपैक होगा वो काफ़ी ज़्यादा वेट नहीं हो सकता। मिनिमम अगर ठंडे कपड़े हैं तो रखो, और अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा वेट नहीं रखना है। अगर आपको क्लॉक रूम मिलते हैं बहुत सारे वहाँ, तो आप पहले ट्रैक करने से पहले वहाँ कर दो। वापस आते टाइम ट्रैक, यमुनोत्री का ट्रैक ऐसा है जो आप जाओगे तो सेम डे रिटर्न भी आओगे, आपको वहाँ कोई स्टे करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वहाँ से रिटर्न आ जाओगे। तो वो चीज़ है, तो आप आराम से अपना बैग, आपको बैकपैक, छोटा बैकपैक ले जाओ जिसमें पानी और फूड और फ्रूट्स हो अदरवाइज़, और रास्ते में कुछ कुछ चीज़ें मिलती हैं जो आप वहाँ पे भी डायरेक्ट खरीद के खा सकते हो। तो मैं इसमें आपको सबसे पहले एक बार समरी 1 बाय 1 करके सीधे बता देता हूँ। आप 1800 रुपये में यमुनोत्री धाम दर्शन करते हो दिल्ली से। कैसे? 1 बाय 1। सबसे पहले आप दिल्ली से ऋषिकेश गए, 400 से 500 रुपये। ऋषिकेश से जानकी चट्टी आपने बस ली, 500 से 600 रुपये। फूड 200 रुपये, तो टोटल अराउंड 1600 टू 1800 हो गया। तो आप यमुनोत्री दर्शन इतने में आप कर सकते हो। और रेगुलर अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 लोगों की डेथ हो गई है, तो आप हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, इनको एक को चोट लग गई थी और एक को रेस्पिरेटरी इशू हो गया लो ऑक्सीजन की वजह से। इन चीज़ों का आप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, आप ऑक्सीजन का अगर आपको प्रॉब्लम है, ऑब्वियस है ब्रीथिंग इशू है, तो आप अपना इनहेलर पंप लेके जाओ, और ऑक्सीजन की छोटी सी बोतल मिलती है जो कि आप लेके जा सकते हो। और 4 धाम यात्रा के लिए आप जा रहे हो तो यात्रा का रजिस्ट्रेशन करना बहुत मैंडेटरी है। तो ये आप चीज़ यात्रा के लिए मैंडेटरी ये चीज़ें हैं, मैं मेंशन कर दूंगा। और वीडियोस आप जैसे आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हुआ है, आप बजट ट्रैवल आप वहाँ भी देख सकते हैं। और भी ऐसे 4 धाम यात्रा के अपडेट के वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।